वेलकम बैक टू द चैनल। शशांक दिस साइड। एंड आज बात करते हैं रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट के फंडे की। तुमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है अलग अलग लोगों से, कि रिस्पेक्ट इज़ नॉट टू बी डिमांडेड, इट इज़ टू बी कमांडेड। रिस्पेक्ट तुम किसी से ज़बरदस्ती ले नहीं सकते हो, तुम्हें काबिल बनना पड़ता है। टू सम एक्सटेंट ये बात सही भी है, एंड एक्चुअली सही है, बिकॉज अगर तुम रिस्पेक्ट जैसी चीज़ को डिमांड करवाओगे देन लिटरली तुमने सारी ही वैलिडेशन एक्सटर्नल पर्सन को दे दिया। नाउ लिटरली तुम्हारे खुशी की चाबी उसके हाथ में है। बट द थिंग इज़ कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट कि रिस्पेक्ट इज़ टू बी कमांडेड एंड नॉट टू बी डिमांडेड, यहाँ पर हम वो भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट को डिमांड करना एक अलग चीज़ है एंड डिसरिस्पेक्ट को अवॉइड करना एक अलग चीज़ है। कई बार हम इतने डिजर्विंग बनने के चक्कर में वो चीज़ भूल जाते हैं कि समटाइम्स देर आर थिंग्स दैट आर रॉन्ग विथ अदर पीपल एज वेल, जो कि हाईली लाइकली केस है। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, फुल ऑफ वॉइड, दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ हार्ड टू बी वल्नरेबल टू सेल्फ, अपनी गलतियाँ निकालना, उन पर सुधार करना। मोस्ट ऑफ द लोग इधर नेगेटिव पैटर्न से ऑपरेट करते हैं। वाई? क्लियरली एज अ स्टैटिकल डेटा यू कैन सी कितने लोग सक्सीड कर रहे हैं लाइफ में, कितने लोग एक्चुअली सेटिस्फाइड हैं लाइफ से। इवन इफ सक्सेस को तुम पैरामीटर नहीं मानते, गुड लिविंग का सेटिस्फेक्शन एक पैरामीटर है, तो कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? लोग खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाहर की तो बात ही अलग है। एंड दीज आर द पीपल हु एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट यू। तो जब हम बात करते हैं कि हमें कमांडिंग बनना है, कमांडिंग ऑफ रिस्पेक्ट, वी ऑफन फॉरगेट दैट देयर आर दीज पीपल who are constantly looking to disrespect you, and these two are different thing, like getting respect from someone and avoiding disrespect. So here I'm going to talk about avoiding that disrespect, how to have your self respect. See, इट्स वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट कि स्पेशली जब कोई क्लोज होता है कि एट वॉट मोमेंट दे आर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग मी। इट्स नॉट दैट ईजी। समटाइम्स उनके इंटेंट भी नहीं होता है, बट वॉट यू फील इज सफरिंग, वॉट यू फील इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। नाउ दैट माइट बी कमिंग बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमाज ऑफ चाइल्डहुड और वॉट एवर इंसिडेंट्स यू फेस्ड इन योर चाइल्डहुड, बट डिसरिस्पेक्ट फील होना रियल चीज़ है। तो इसका हल क्या है, स्पेशली विद द क्लोज वंस? द नंबर वन इज एक्नॉलेज दैट थिंग कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है, एक्चुअली देयर इज समथिंग रॉन्ग, वरना ये होता नहीं। अब वो रॉन्ग कहीं भी हो सकता है, अपने अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। क्या पता तुम इस तरीके से रेज हुए हो जहाँ तुमको छोटी छोटी बात पे ऐसा लग रहा है डिसरिस्पेक्टेड हूँ, तो यू कैन गो इन योर पास्ट एंड एनालाइज कि ऐसा क्यों है, वाई आई बिहेव इन दिस वे। बट अगर तुम्हें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता और जनरली तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, किसी ने गाली दी है, बहुत क्लोज पर्सन ने, एंड ही इज़, चलो गाली दे दी, लेट सपोज कि उसका अपना पैटर्न था कि मैं, गाली इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी, कूल। नाउ व्हेन यू आर सेइंग कि तुम्हें बुरा लगा, वो इस चीज़ को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तुमने कहा कि यू शुड अपोलोजाइज, वो माफ़ी भी नहीं मांग रहा। नाउ दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट। वैसे तो गाली देना अपने आप में ही है। यू डू नॉट अब्यूज़ इन योर क्लोज रिलेशनशिप्स, इट्स जस्ट नॉट द थिंग। चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, दीज थिंग्स, अ लव इज़ एनालॉगस टू गॉड, एक तरीके से हायर फॉर्म ऑफ लव। बिल्कुल, यू डोंट अब्यूज़ योर गॉड्स, यू डोंट अब्यूज़ योर लव, दिस इज़ जस्ट नॉट डन, कितने भी मॉडर्न हो जाओ। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। नाउ जब वो क्लोज लोग होते हैं तो कई मामलों में तुम्हें लग सकता है कि यार डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, देन यू गो टू कम्युनिकेट। द थर्ड वे इज़ गो एंड से कि भाई ये कम्युनिकेट करो कि दिस इज़ काइंड ऑफ अफेक्टिंग मी, अफेक्टिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और नॉट जस्ट दैट, तुम अगर उस बॉन्ड में भी बहुत देर तक रह रहे हो तो तुम अपने आप को हार्म कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का पैरामीटर कंप्लीटली लो होता चला जाएगा एंड देयर इज़ लिटरली नो स्टॉपिंग, जहाँ पे तुम रुकोगे कि नहीं यार दिस इज़ एक्चुअली गलत, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि गेटिंग रिस्पेक्ट क्या होता है एंड अवॉइडिंग डिसरिस्पेक्ट क्या होता है। और फॉर दैट मैटर तुम्हें यही नहीं पता कि रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट में क्या अंतर है। सो यू नीड टू फिगर आउट। अब सी, दिस इज़ नॉट अबाउट एक्सटर्नल वैलिडेशंस कि भाई कोई हमें रिस्पेक्ट करेगा तो ही मैं खुश रहूँगा, नो। बट ह्यूमंस आर अ सोशल एनिमल। एक लेवल तक की डिग्निटी हमें चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, एंड स्पेशली वो डिग्निटी आती है अपने कर्म से, अपने बिहेवियर से, अपने एथिक्स से, राइट एक्शन से। तो जब तुम वो सारा कर रहे हो, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। इट्स नॉट इवन अबाउट कि हमने अपनी चाबी किसी और के हाथ में दे दी, हम तो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू नीड रिस्पेक्ट टू लिव। एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही ठेस पहुँचता है जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको हर्ट कर रहे हैं। सी, तो इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन। जितना झुकोगे लोग उतना झुकाएंगे, एंड उस झुकने की एक लिमिट होनी चाहिए। व्हेन पीपल टॉक एज ऑलवेज लाइक बैलेंस इज़ द क्रूशियल थिंग इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, तुम जहाँ भी हो, द मिडल पाथ, द बैलेंस्ड, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इज़ द मेन थिंग। नाउ यू शुड नो द बैलेंस कि किस लेवल तक झुकना इज़ हम्बलनेस एंड किस लेवल के बाद दैट इज़ योर एक्सप्लॉयटेशन। बिकॉज अगर तुम उससे नीचे झुके देन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड अदर पीपल विल डिसरिस्पेक्ट यू, एंड यू नीड रिस्पेक्ट टू लिव। जो लोग कहते हैं हम तो बहुत ही अलग जोन में जी रहे हैं या हमको फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया से फ़र्क पड़ता है। दीज थिंग्स डू अफेक्ट। ओके, सो एंड स्पेशली
तुम्हें पता कैसे लगेगा? जस्ट ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स कि मेरी डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है। तुम एक सर्कल में हो, एक अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो। नाउ देयर इज दिस वन फ्रेंड हु इज़ कॉन्स्टेंटली जेलस ऑफ यू, और नॉट जस्ट पीठ पीछे वाले लोग भी होते हैं अलग, बट तुम्हारे सामने ही तुम्हें ताने मारे जा रहे हैं। तुमने कुछ अचीव किया, इन योर हैप्पीनेस दे आर नॉट हैप्पी, दे आर लिटरली सेइंग हाँ हाँ बड़ी कमाई हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। सो यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स। कोई बंदा तुम्हें कॉन्स्टेंटली बैश डाउन कर रहा है, जब मिलता है उसने ताने मार के उल्टी चीज़ बोलनी है, जब मिलता है उसने कुछ ऐसा टॉक्सिक शॉट मारना है जो तुम्हारे पास से रिलेटेड है। एंड कई बार लोगों को नहीं पता होता, ओके लेट्स से तुमने कम्युनिकेट भी कर दिया, उसके बाद भी वो वही कर रहा है, देयर इज़ लिटरली नो विजिबल चेंज इन दैट पर्सन। तुम्हें वो कह जरूर रहा है कि मैं चेंज करूँगा, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, चीज़ें वर्स ही होते जा रही हैं। नथिंग विल बी अफेक्टेड अदर देन योर मेंटल हेल्थ। यू नीड टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, नॉट जस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। तो ऑब्जर्व करो। एक और एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज तुम एक फैमिली में हो एंड यू आर द हस्बैंड या फिर वाइफ है जो, नाउ तुम्हारे लिए अलग से खाना बनता है और बड़ी बेकार तरीके से वो सर्व कर दिया जाता है, कच्ची रोटी, अधपकी रोटी, और वहीं बच्चे भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, उन लोगों को सही से मिल रहा है, कोई मेहमान आ जा रहा है तो उसको सही से मिल रहा है, बट यू एज अ हस्बैंड आर इज़ जस्ट फेसिंग दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट। अब ये केस वो नहीं है कि जहाँ पर उसको खाना बनाने नहीं आता और सारे लोग कच्ची रोटियाँ खा रहे हैं। इट्स अबाउट कि लिटरली तुम्हें दी जा रही हैं टारगेट करके। मेहमान आते हैं तो हम बहुत खुश हैं और पति से बात ही नहीं करनी। फॉर दैट मैटर यू कैन चेंज द जेंडर्स एज वेल। जो हस्बैंड है वो बाहर नेबरर्स और इन सब के सारी औरतों के साथ बहुत सही से रहता है, एंड देन व्हेन यू कम विथ योर वाइफ यू जस्ट डोंट टॉक, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट बीइंग हैप्पी और एटसेट्रा, यू जस्ट डोंट टॉक। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। तो जस्ट ऑब्जर्व करना तुम्हें बहुत काम आएगा कि व्हेन एक्चुअली समवन इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू। और इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत काम आती है। व्हेन यू आर लिटरली सो थ्रू विथ योर ओन सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हें अपने फ्लॉज पता है, तुम्हें पता है कि कहाँ से तुम्हारी कुछ एक्शंस ओरिजिनेट होते हैं, देन लिटरली यू कैन डिफरेंशिएट कि मैं इस जगह पे गलत नहीं हूँ यार। इफ़ आई एम ओके, लेट्स सपोज you are in a relationship and the other person is just way too negative, the anxiety is just peaking every other day, it's not that thing. Now you literally need to analyze, are you wrong or right in this? You're highly likely right. If you just want the betterment of the other people, you are right at that. So yeah, और फिर then there are communication issues. communicate करने में all kind of things happen. This is a disrespect. let's suppose तुम relationship में हो and you communicate with this person, the other person बोला कि ये issue है, rather than communicating on it, the other person says कि हाँ तो तुम भी तो ऐसे करते हो, तुमने भी तो पास्ट में ऐसे किया था, अभी हम इस इशू की बात कर रहे हैं, और उसने बात को घुमा के तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन। जब अगर तुम्हें दिक्कत थी मेरी उस चीज़ से जो मैंने तब करी थी, तो तुम्हें तब बोलना था कि जैसे मैंने आज बोला है, जब मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। तुम कह रहे हो कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, एंड द अदर पर्सन इज सेइंग हाँ तो तू भी तो ऐसे करता है, तूने भी तो 3 साल पहले ऐसे किया था। इट इज़ नॉट डन दैट वे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो जब जस्ट ऑब्जर्व दिस, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तभी उससे बाहर आ पाओगे। हम जाने अनजाने में इतना ज़्यादा लोगों से डिसरिस्पेक्ट ले लेते हैं कि वी हैव ऑफन फॉरगेट कि यहाँ पर सिर्फ रिस्पेक्ट कमांड नहीं करी जाती है, यहाँ पर एक्चुअली रिस्पेक्ट डिमांड भी करी जाती है। नॉट जस्ट रिस्पेक्ट डिमांड, बल्कि डिसरिस्पेक्ट को एक्टिवली अवॉइड किया जाता है। मी पर्सनली सेइंग आई वॉज विथ फ्रेंड्स हु वर कॉन्स्टेंटली बैशिंग मी फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर स्विचिंग कैरियर्स, फॉर नॉट बीइंग सो मच लाइक, जो भी मैं कहता था वो नहीं कर पाता था और समहाउ अचीव नहीं होता था। सारे लोगों को निकाल दिया, बॉस इधर टॉक्सिक शिट नहीं चलेगा। if you are one of my friends, if you are in my circle, you need to be happy when there is actual things for happiness. You cannot be jealous. और मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया। तो I literally removed all of those friends. And then it's like कि यार some people say कि okay आप अडेप्ट करो। द थिंग इज़ कि तुम्हें अडेप्ट करना क्यों है उस बिहेवियर से? दैट इज़ अ टॉक्सिक बिहेवियर, यू नीड नॉट अडेप्ट इट। अपनी मेंटल हेल्थ की लगवा लोगे और कुछ नहीं हो रहा। लेट सपोज रोड पे यू गो एंड देयर इज़ दिस शिट, गोबर पड़ा हुआ है, देयर इज शिट, एंड लिटरली तुम वहाँ खड़े हो और अडेप्ट कर रहे हो, नहीं मुझे स्मेल नहीं आएगी, मैं तो साधु टाइप आदमी हूँ। भाई बहन होगे तुम साधु टाइप आदमी, बट यू नीड टू गो थ्रू दैट पेन। वाई यू आर स्टेइंग विद द शिट? निकलो वहाँ से। दैट इज़ लिटरली यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एज वेल। तुम पॉटी टाइप लोगों के साथ रहोगे, शिट पीपल के साथ रहोगे लिटरली, एंड आई मीन दैट, तो तुम्हें वही मिलेगा लाइफ में। यू नीड टू स्टे विद बेटर पीपल, यू नीड टू स्टे विद पॉजिटिव पीपल, यू नीड टू इवन स्टे विद अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। दैट इज़ अ रिस्पेक्ट यू शो टू योर सेल्फ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट यू आर नॉट हेटिंग योर सेल्फ फॉर बीइंग योर सेल्फ। सो या देन अब जो रिस्पेक्ट का पूरा फंडा है वो गेन कैसे होता है? लाइक अचानक से तो ऐसा है नहीं कि
आज आज हमारी रिस्पेक्ट होती नहीं है और कल एकदम से होने लग जाए। सी लाइक ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, चीज़ें पहले इंटरनली मैनिफेस्ट होती हैं, देन आउटसाइड वर्ल्ड में जाती हैं। कहीं भी चीज़ें पहले इंटरनली आदमी यहाँ सोचता है फिर बाहर जाती हैं। तो सबसे पहले तो यू नीड टू गेन रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। आउटर रिस्पेक्ट तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इंटरनल लेवल पे रिस्पेक्ट करते हो, और एक बार तुम इंटरनल लेवल पे रिस्पेक्ट करने लग गए तो एक्सटर्नल लेवल पे तुम्हें ना भी मिले, यू नो व्हेन टू मूव आउट। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आउटर रिस्पेक्ट। तुम्हें पता है कि यू आर सॉर्टेड, तुम अपने सारे काम सही से कर रहे हो, तुम अपने कर्म के लेवल पे नहीं चूक रहे हो, तुम मोरली अच्छे इंसान हो, तुम एथिकली अच्छे इंसान हो, तुमने लिटरली अपनी वैल्यूज़ को प्राइम पे रखा है, यू होल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ योर कैरेक्टर। तब तुम उस माहौल से, उस टॉक्सिक चीज़ से निकल जाते हो, एंड दैट इज़ एक्सटर्नल रिस्पेक्ट। कोई करे ना करे यार, और जो समझदार लोग हैं करने वाले, दे एक्चुअली रिस्पेक्ट फॉर यू, दे एक्चुअली हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। सो या देन इट स्टार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनली। और इंटरनली तुम रिस्पेक्ट कैसे गेन करोगे? इकलौता नियम खुद के लिए रिस्पेक्ट गेन करने का, डू व्हाट यू से, डू व्हाट यू कमिट टू। उसको ख़त्म करो जो तुम खुद से कहते हो, मत ज़्यादा कहो। 10 पुशअप लगाने को कहो, आई ऑलवेज कोट दिस एग्जाम्पल, बट करो। तुम अपनी बात नहीं सुनते, तुम अपने एम्स नहीं फॉलो करते, तुम्हें पता है तुम्हारा एक बेटर वर्जन है और वो तुम्हें कुछ कहता है कि ये स्टेप कर ले, चाहे छोटे ही, तुम वो भी नहीं करते, तो तुम खुद के लिए, तुम्हें उसी चीज़ की इज्जत नहीं है, तुम्हारे ही हायर फॉर्म की इज्जत नहीं है, तो बाहर कोई क्यों करेगा? पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू अनलेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और अपनी रिस्पेक्ट कैसे आती है? जो तुम बोलते हो उसको करने से। स्टार्ट फॉलोइंग। अरे छोटे से शुरू हो सकता है, कोई बात नहीं। 10 पुशअप बोलूँगा और 10 पुशअप करूँगा। प्लान में है आधा घंटा पढ़ूंगा, ओके आधा घंटा पढ़ूंगा। प्लान में है वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। देन एक बार तुमने ये करना शुरू कर दिया तो वो रिस्पेक्ट का साइकिल अंदर ही अंदर सही होता रहेगा। देन यू नीड टू किल सेल्फ हेट ऑल्सो फॉर वट एवर रीज़न। मैं कई बार बात करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ हेट है, किल दैट थिंग, क्योंकि लिटरली इट इज़ कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्टिंग यू। सेल्फ हेट एज अ हैबिट, तुम खुद को ही कोसते हो हर चीज़ के लिए। कम ऑन, स्टॉप कर्सिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। अरे माना कि चल प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, माना कि बहुत दिमाग नहीं लगता, माना कि पढ़ाई समय पर नहीं करी, माना कि कैरियर स्विच करता रहता हूँ, सेल्फ हेट क्यों करना? ये मेरे अंदर है ना, ये बहुत लेटली मुझे भी पता लगा। लाइक आई वॉज स्विचिंग माई कैरियर्स वे टू ऑफन, एंड एक दिन आई वॉज सो वरीड कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, और खुद को कर्स करता था हमेशा से। देन माई एल्डर सिस्टर हु इज़ ऑब्वियसली शी गाइड्स मी अलॉट, सो शी टोल्ड मी कि अरे शशांक, इट इज़ ऑब्वियस, डोंट हेट योर सेल्फ फॉर इट। तू 5 काम करता था, 5 के 5 काम सही से कर लेता था। कैरियर कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है। माई फादर सेड दिस टू मी कि हमारे पास सिर्फ पढ़ाई थी, हम वही कर पाए, बट तेरे पास 5 चीज़ें थी तो तू कन्फ्यूज था। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तेरे पास भी ये नहीं होती, भगवान ने ये टैलेंट्स नहीं दिए होते जिसको तू सो कॉल्ड कर्स कहता है, तो तू भी कर रहा होता एक चीज़। तो सेल्फ हेट को ख़त्म करो। पहला, एक्शन फॉलो करो जो भी तुमने खुद के लिए डिसाइड किया है। स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। सेकेंडली, सेल्फ हेट को ख़त्म करो। एंड देन इसमें एक और रोल आता है हेल्थ का। सी, हेल्थ इज़ समथिंग जो कम्प्लीटली तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं कई बार कहता हूँ कि हेल्थ लिटरली तुम्हारे ही कंट्रोल में है, तुम्हारे बॉस पे डिपेंड नहीं करती। योर फिजिकल हेल्थ स्पेशली, तो अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाओ। स्टार्ट विथ 10 पुशअप्स अ डे। जिस दिन तुम हेल्दी फील करने लग जाओगे, यू विल गेन रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक बेटर, एक पतला वर्जन, एक अच्छा, एक फिट वर्जन एग्जिस्ट करता है, और तुम उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। क्यों? उन्हीं नेगेटिव और नेगेटिव इमोशंस, ये सारे भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ही है एक तरीके से। आपको बेटर ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तो क्या कर रहे हैं? तुम धरती पे जिंदा हो, तुम एक दिन मर जाओगे। जब तक जिए परेशान जिए, क्यों? नेगेटिव थॉट्स की वजह से। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। उस दिमाग के एंगल को बोलो कि स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग मी, मेरा एक बड़ा वर्जन है और मुझे वहाँ जाना है, तू मुझे नहीं डरा सकता। एंड द 4th रूल इज़ फेस योर फियर्स। अगर एक्सटर्नल में कोई टॉक्सिसिटी चीज़ होती है, टॉक्सिक दोस्त होते हैं जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो इंटरनल में फियर वो चीज़ है। फियर लिटरली एक डिसरिस्पेक्ट है तुम्हारे हायर बीइंग पे, तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे एक डिसरिस्पेक्ट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली बैशिंग यू। एक तुम्हारा हायर वर्जन एग्जिस्ट करता है, बट वो फियर रोज़ तुम्हारे चेहरे पे आके बोलता है, हाँ तू तो बन ही नहीं सकता, तेरे बस का कहाँ है, तू तो हार जाएगा। लिटरली गेट रिड ऑफ इट। एंड हाउ यू गेट रिड ऑफ योर फियर्स? मैंने पहले भी फियर ऑफ फेलियर्स पे काफ़ी बात करी है, एंड अगेन कहूँगा कि बाय टेकिंग एक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। मैंने एक्ट किया, यहीं पे मैंने फियर को टैकल कर लिया। मैं अपना टू डू लिस्ट ऑपरेट कर रहा हूँ अच्छे से, मैं अपने टू डू लिस्ट को पूरा फॉलो कर रहा हूँ, जितनी शिद्दत से हो सकता है उतनी शिद्दत से। तुमने जीत लिया, डर को लिटरली दूर कर दिया, बिकॉज लिटरली दैट फियर इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू, योर हायर बीइंग। धरती पे आए हो, 90 साल बाद मर जाओगे तुम, 90 साल बाद मर जाएंगे हम सारे, तो क्यों तो एक ऐसे इंसान को अपने दिमाग में रख रहे हो जो कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लर्न टू मैनेज फियर। फियर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी इसी चैनल पर,
बताया है मैंने हाउ टू मैनेज इट, बट लिटरली फियर इज़ अ डिसरिस्पेक्ट ऑन योर लिविंग। तो एक बार तुम उन फियर्स को फेस करना शुरू करोगे, देन यू विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो कि हाँ यार मैं 5 घंटा पढ़ सकता हूँ, रिजल्ट जाए भाड़ में। तुमने कभी सोचा था ना कि यूपीएससी क्लियर करना है, तुमने कभी सोचा था ना कि नीट निकालना है, तुमने कभी सोचा था ना कि मैं भी एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तुमने कभी सोचा था ना डीएसए कर लूँगा, तुमने कभी सोचा था ना कि मैं बीटेक से अच्छा पैकेज लेके निकलूँगा। तो डर की वजह से क्यों रुक रहे हो? गो स्टार्ट दैट, कर लो। आज की टू डू लिस्ट कर लो और तुम्हें आज ही खुशी मिल जाएगी। तुमने उस फियर को फेस किया, एंड लिटरली फेसिंग द फियर इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम कमज़ोर नहीं हो। वो जो फियर है वो कैपिटलाइज कर रहा है उस एक वॉइड पे जो तुम्हारे अंदर है, उसको ख़त्म कर दो। फियर्स आर ऑलवेज इन ब्रेन, ठीक है। एंड देन अबाउट योर कैरियर, गिव रिस्पेक्ट टू योर कैरियर। तुम्हें पता है कि मुझे कहीं जाना है, सम थिंग्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर मी। मज़े करने को मना नहीं कर रहा, बट कितने मज़े ब्रो, यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स, और तुम्हें गेमर बनना भी नहीं है, तुम्हें जाना है आईटी सेक्टर में, तुम्हें जाना है एग्जाम क्रैक करना है गवर्नमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लिटरली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ बाय अलाइनिंग योर एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द टू डू लिस्ट यू हैव। लिटरली दिस इज़ द वे टू गेन रिस्पेक्ट। और एक बार तुम इस तरीके से रिस्पेक्ट गेन करना शुरू कर दोगे अंदरूनी तौर पे, थिंग्स विल मैनिफेस्ट इन द आउटर वर्ल्ड। और आउटर वर्ल्ड में निकल लेना वहाँ से भी एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट ही है। इफ़ अदर पर्सन ट्रीट्स यू लाइक शिट, भैया मैं नहीं रह सकता, आई एम प्रेटी सॉर्टेड पर्सन, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी है मेरी, एक दिन मर जाऊँगा, रिस्पेक्ट दी जा रही है दो, नहीं दी जा रही बगल में रह के डिसरिस्पेक्ट मत करो, पीछे जाके जो बोलना है बोलो, आई डू नॉट केयर। लिटरली दिस इज़ यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। और जब एक बार ऐसे बन जाओगे तो आउटर वर्ल्ड में भी पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो या, ऑल्दो रिस्पेक्ट इज़ टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड, बट देर इज़ अ demand element of it also, and there is also avoiding disrespect as well. So yeah, this video was on this, and hopefully you loved the idea. Thank you for watching. Subscribe to the channel for more such ideas because ideas help. By the way, regarding fear मैं बताता हूँ, मैंने कई बार एक कंटेंट क्रिएटर वाली भी इस पर वीडियो बनाई है, तो मुझे लगता था कि यार एक फियर था कि पीपल विल जज मी इफ़ आई स्पीक लाइक दिस, पीपल विल जज मी इफ़ आई फॉल्टर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, पीपल विल जज मी अगर मैं ऐसे आइडियाज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई इलॉन मस्क लेवल सक्सेस तो हूँ नहीं, मैंने तो बस एक ऑनलाइन बिजनेस किया है, वो चला है मतलब ठीक ठाक, उसमें भी एक ही साल रेवेन्यू सही आया है, गॉड नोस कल को आएगा नहीं आएगा, दुनिया भर के फियर। Now that fear is first of all internally disrespecting you. I have the caliber to speak. I want to share my knowledge with people. I know this is ethically right. I know this is morally right. I know this will help some people. तो ये fear अगर मेरे ही higher version मुझे नहीं बनने दे रहा, then it is literally disrespecting me. बाहर तो लोग बहुत बाद में करेंगे, और अभी तक I don't see many hate comments as such. और अगर कोई कर भी रहा है, I am pretty sorted in myself. तो you face the fear, you gain respect for yourself. This was the idea. Thank you for watching.